हेलो एवरीवन। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था क्लास 12th के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का, तो हमने लास्ट क्लास में दो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके देखे थे हम लोगों ने, जिसमें बताया था कि व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो उसी सीरीज़ को लेके हम आगे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है त्रिपाठी एंड चौहान का, जो 12th के एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल रिपीटेड होता है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आज देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द 3:2। मतलब त्रिपाठी एंड चौहान दो पार्टनर्स हैं फर्म की और उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, 3:2। आगे their capital were 60,000 and 40,000 as on January 1st 2021। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स ने 60,000 एंड 40,000 क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया। कब कब, जनवरी 1st 2021 को। तो ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ पर एक वर्ड हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न। अर्न वर्ड यूज़ किया है, इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चंस में हमें क्या दिया रहता है कि प्रॉफिट ऑफ द एंडेड ईयर, प्रॉफिट एंडेड ऑफ द ईयर, मतलब प्रॉफिट दिया रहता है ईयर के एंड का। तब हम उसमें हम क्या करते हैं, सभी एडजस्टमेंट को करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ड्राइंग है, इन सब का एडजस्टमेंट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। मतलब क्या कि इस फर्म ने अपने ईयर के ड्यूरेशन में कितना प्रॉफिट अर्न किया, 30,000। मतलब इस प्रॉफिट में सभी एडजस्टमेंट हो चुका है और सभी एडजस्टमेंट होने के बाद का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ इसमें हमें क्या करना होगा, इस 30,000 को इन दोनों पार्टनर जो त्रिपाठी एंड चौहान है उनके रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, ईयर एंडेड समझ के इसको बाकी क्वेश्चंस की तरह बनाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में ये लॉजिक याद रखना है, क्या वर्ड, कि ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। आगे बोला है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर लेट टू रुपीज 1,000 पर मंथ सैलरी। दोनों पार्टनर्स को 1,000 पर मंथ सैलरी पेमेंट करनी है एंड 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। हमें पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट पेमेंट करना है उनके कैपिटल का। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑन 5% ऑन देयर ड्रॉइंग irrespectively of the period, which is rupees 12,000 for त्रिपाठी and 8,000 for चौहान। हमें क्या करना है, उनके ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% के रेट पे, और उन्होंने इस ड्यूरेशन में कैपिटल विड्रॉ किया है। तो 12,000 विड्रॉ किया है त्रिपाठी ने एंड 8,000 विड्रॉ किया है चौहान ने। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो इसमें हमें क्या क्या बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमें ये बनाने बोला है कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, मतलब कैपिटल को फिक्स्ड लेके चलना है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो हम जो पार्टनर्स का जब अकाउंट बनाते हैं तो वो दो पार्ट में बन जाता है। एक आपका बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। इसमें ये चीज़ फिर से ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, ना कि प्रॉफिट का बैलेंस दिया है। यहाँ पर सभी एडजस्टमेंट होने के बाद का प्रॉफिट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन देखा, तो हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
और हमें यहाँ पर ब्रैकेट पे बताना कंपलसरी होता है कि कब की ईयर एंडिंग का है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। क्वेश्चन में भी हमने क्या बोला कि ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ₹30,000। वो ईयर में अर्न किया, वो प्रॉफिट दिया, इसीलिए यहाँ पर सीधा बाय बैलेंस हमने क्या लिखा है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया, कितना, 30,000। इसको हम और क्या बोलेंगे, अर्न प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्न अर्न प्रॉफिट। इसको ध्यान रखने क्या है, अर्न प्रॉफिट 30,000, उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना हमारा 30,000, और उस 30,000 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करने बोला, दोनों का रेशियो 3:2। तो हम 30,000 को 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो त्रिपाठी को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 18,000 एंड चौहान को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 12,000। तो दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 एंड 30,000। अब हम देखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके से बनेगा, क्योंकि कैपिटल आर फिक्स्ड बोला है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स का फिक्स्ड अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो हमें क्या बोला है कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो जब कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो पार्टनर्स का कैपिटल दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट वही डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स त्रिपाठी एंड चौहान, पर्टिकुलर्स त्रिपाठी एंड चौहान। दोनों ने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो त्रिपाठी ने 60,000 एंड चौहान ने 40,000। तो उसको हमने बैलेंस लाया कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों ने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था, 60,000 एंड 40,000। और ये फिक्स्ड मेथड है, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड ही बताया जाएगा, इसीलिए पूरा अमाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो डेबिट साइड में चला जाएगा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 एंड 40,000। तो इस तरीके से दोनों के अकाउंट का टोटल कितना हो जाएगा, 60,000 40,000, 60,000 40,000। अब हम इसका सेकंड देखेंगे, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। अब हम जब पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपिटल को फिक्स्ड बोला था, तो कैपिटल का पूरा एंट्री किस में हो चुका है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बाकी जितने भी एडजस्टमेंट है उसको हमें पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में बताना होगा। तो सबसे पहले पार्टनर्स ने जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, 80,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000, तो उनका 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कभी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कैपिटल को क्रेडिट में लिख रहे हैं, ड्राइंग को डेबिट में, गलती हो जा रहा है, तो एक इसका सिंपल सा लॉजिक याद रख सकते हो कि जब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसका जब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट भी कैपिटल के साथ इंक्लूड होता है, पेमेंट के साथ, इसीलिए कैपिटल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, तो उसका इंटरेस्ट भी ड्राइंग के साथ चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पर डेबिट। इस तरीके से लॉजिक लगा के आप छोटे से ट्रिक से अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर 60,000 एंड 40,000 उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो दोनों का 5% चार्ज करेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का 5% आपका 3,000 एंड 40,000 का 5% हमारा 2,000। दोनों को, पार्टनर्स को, त्रिपाठी एंड चौहान को 1,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पेमेंट होती है। तो पर मंथ बोला था, तो 12 मंथ के हिसाब से सैलरी पेमेंट होगा। तो बाय सैलरी 1,000 इंटू 2 12, क्योंकि 12 इसीलिए क्योंकि पर मंथ बोला है, तो ईयरली में 12 मंथ होते हैं। तो 1,000 इंटू 2 12,000, 12,000 दोनों पार्टनर्स को पेमेंट हो जाएगा। और हमने जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट आया था 30,000 को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट 80,000 एंड 12,000। अब डेबिट में ड्राइंग विड्रॉ किया था, तो त्रिपाठी ने 12,000 विड्रॉ किया था एंड चौहान ने 8,000। तो टू ड्राइंग 12,000 एंड 8,000, दोनों का इंटरेस्ट चार्ज करना था 5%। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 का 5% हमारा 600 एंड 8,000 का 5% हमारा 400। ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, दोनों साइड को टोटल करना होता है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट में बैलेंस किया जाएगा, डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस किया जाएगा। तो यहाँ पर
क्रेडिट का टोटल करेंगे तो हमारा 18,000, 12,000 एंड 3,000, तो इसका टोटल हो जाएगा 33,000। और यहाँ पर त्रिपाठी का ड्राइंग हुआ 12,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ 600। तो इस तरीके से 33,000 में अगर हम 12,600 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा 20,400। सेम उसी तरह हम चौहान का भी करेंगे तो 12,000 एंड 12,000 को करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 26,000। तो 26,000 में 8,400 माइनस करेंगे तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 17,600। तो इस तरीके से हम दोनों साइड का जब टोटल करते हैं तो त्रिपाठी का टोटल होता है 33,000 एंड चौहान का टोटल होता है 26,000। तो इस तरीके से हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स चैप्टर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बस हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रॉफिट ईयर एंडेड दिया है कि अर्न एंडेड दिया है। अर्निंग बोलेगा मतलब उसने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के दे दिया पूरे एडजस्टमेंट के बाद, तो हमें सिर्फ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और ईयर एंडेड बोलेगा तो सभी एडजस्टमेंट को करना होगा। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते समय भी हमें ध्यान रखना है, अगर कैपिटल को फिक्स्ड बोलेगा तो वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो सिंपल सा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें कैपिटल से लेकर सभी एडजस्टमेंट की एंट्री की जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।